हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में स्पेशल कीज़ के नेम के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी कीज़ होती है उनके बारे में पढ़ा था। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्पेस बार की। द स्पेस बार की इज यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और नंबर्स। स्पेस बार की का यूज़ हम दो लेटर्स और नंबर्स में स्पेस देने के लिए करते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, और यह कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे लंबी की होती है। नेक्स्ट इज एंटर कीज। द एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एंटर की का यूज हम एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए करते हैं। इट मूव्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। ये एंटर की कर्सर को नेक्स्ट मतलब मूव कर देती है, जैसे कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, नीचे आ जाता है। अ कीबोर्ड हैज़ टू एंटर कीज। कीबोर्ड में दो एंटर कीज होती हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, और ये दोनों ही डिफरेंट शेप्स में होती हैं। थर्ड इज कैप्स लॉक की। व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑन, ऑल द लेटर्स दैट आर टाइप्ड अपीयर इन कैपिटल ऑन द स्क्रीन। कैप्स लॉक की का यूज किस लिए किया जाता है कि जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तो जो सभी लेटर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते हैं वो किस में नजर आते हैं, कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप द स्पेशल सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। स्पेशल की का यूज एक स्पेशल सिंबल जो प्रेजेंट होते हैं कीज के अपर पार्ट में, उसके लिए किया जाता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद अदर कीज। इसका यूज हमेशा दूसरी कीज के साथ किया जाता है। अ कीबोर्ड हैज टू शिफ्ट कीज एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज होती हैं और दोनों के ही सेम फंक्शन होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू टाइप अल्फाबेट्स इन कैपिटल व्हेन द कैप्स लॉक इज टर्न ऑफ। और इसका यूज अल्फाबेट्स को कैपिटल में टाइप करने के लिए भी किया जाता है जब कैप्स लॉक की क्या होती है, ऑफ होती है। नेक्स्ट इज बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की का यूज हम तब करते हैं जब हमें कर्सर के लेफ्ट साइड से कुछ इरेज करना हो, कोई लेटर हटाना हो। नेक्स्ट इज डिलीट की। द डिलीट की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। हम डिलीट की का यूज तब करते हैं जब हमें कर्सर के राइट साइड में से किसी भी लेटर को इरेज करना हो या फिर कुछ भी इरेज करना हो, हटाना हो। नेक्स्ट इज टैब की। द टैब की इज यूज टू move the cursor to the right by many spaces. It is present on the left side of the keyboard. टैब की का यूज हम कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं काफी राइट साइड के स्पेसेस में, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इज एस्केप की। इज यूज टू क्लोज अ मेनू और अ डायलॉग बॉक्स। इस की का यूज हम मेन्यू और डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए करते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है, वहां होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव क्लिक द स्टार्ट बटन बाय मिस्टेक। यदि आप स्टार्ट बटन को बाय मिस्टेक ऑन कर देते हैं एंड डू नॉट वांट टू वर्क विद द स्टार्ट मेनू, जस्ट प्रेस द एस्केप की। और अब आप स्टार्ट मेनू पर कोई भी वर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जो मेनू होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। कंट्रोल स्टैंड्स CTRL स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। द CTRL की मतलब कंट्रोल की व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। कंट्रोल की का यूज हम अदर कीज के कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, अदर कीज के साथ करते हैं। सर्व्स एज शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। देयर आर 2 कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड। इसका यूज काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है और ये कीबोर्ड में
दो होती हैं, दो कंट्रोल कीज होती हैं. नेक्स्ट इज पंक्चुएशन की. पंक्चुएशन कीज आर यूज टू टाइप द कोमा, फुल स्टॉप, हाइफन, सिंगल कोट एंड डबल कोट इन सेंटेंसेस. पंक्चुएशन की का यूज कोमा टाइप करने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए, हाइफन लगाने के लिए, सिंगल कोट और डबल कोट के यूज के लिए किया जाता है किसी भी सेंटेंस में. टू टाइप एनी पंक्चुएशन सिंबल प्रेजेंट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ अ की. पंक्चुएशन सिंबल्स की के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. जस्ट प्रेस दैट पंक्चुएशन की. इफ यू वांट टू टाइप एनी पंक्चुएशन सिंबल प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ की, यदि आप कोई पंक्चुएशन सिंबल को टाइप करना चाहते हैं जो की के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की. तो हमें किस प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की को, एंड प्रेस द पंक्चुएशन की एट द सेम टाइम. और उसी टाइम पर हमें पंक्चुएशन की को प्रेस करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन कीज. द फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन. फंक्शन की का यूज कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए किया को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड मार्क्ड विद लेटर्स F1 to F12. ये कीबोर्ड के टॉप रो पर होती हैं, ऊपर होती हैं विद लेटर्स F1 से F12 तक. दीज कीज हैव डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स. इन की ये जो कि डिफरेंट कीज होती हैं, ये डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके. फर्स्ट नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज. The navigation keys are used to move the cursor around in a document to see or edit text. Navigation keys का use cursor को डॉक्यूमेंट में जो कर्सर को उसका मूव कराने के लिए किया जाता है, और edit टेक्स्ट को एडिट करने के लिए. Some of the navigation keys are as follows. कुछ navigation keys हैं. फर्स्ट इज होम की, एंड की, कर्सर कंट्रोल कीज, पेज अप की एंड पेज डाउन की. ये सारी कीज नेविगेशन कीज हैं. फर्स्ट इज होम की. होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन. होम की का यूज कर्सर को लाइन के स्टार्ट, जहां लाइन स्टार्ट होती है वहां मूव करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज एंड की. The end key is used to move the cursor to the end of the line. End key का use cursor को end line तक move कराने के लिए किया जाता है. Next is cursor control keys. The cursor control keys are used for moving the cursor on the monitor screen. Cursor control keys का use cursor को monitor screen पर move कराने के लिए किया जाता है. The cursor control keys are known as arrow keys और direction keys. कर्सर कंट्रोल कीज को हम एरो कीज भी कह सकते हैं और डायरेक्शन कीज भी कहा जाता है. द कर्सर कैन बी मूव लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन. कर्सर को हम मूव करा सकते हैं लेफ्ट में भी, राइट में भी, अप और डाउन में भी, बाय प्रेसिंग द 4 कीज दैट हैव एरोज ऑन देम. जिन कीज पर एरोज हैं हम उनको प्रेस करके कर्सर को मूव करा सकते हैं. दीज 4 कीज आर कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज. और इन चारों कीज को हम कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं. नेक्स्ट इज पेज अप की. द पेज अप की इज यूज टू मूव द कर्सर और पेज अप बाय ऑन वन स्क्रीन. पेज अप की का यूज हम कर्सर को मूव कराने के लिए भी करते हैं और या फिर पेज को अप करने के लिए भी वन स्क्रीन में. पेज डाउन की. द पेज डाउन की इज यूज टू मूव द कर्सर और पेज डाउन बाय वन स्क्रीन. पेज डाउन की का यूज हम कर्सर को मूव करने के लिए भी करते हैं और वन स्क्रीन पर पेज डाउन करने के लिए भी करते हैं. तो ये हमारी नेविगेशन कीज थी. तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. तो जिसने भी पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे इस चैप्टर का, उसके बाद सेकंड पार्ट अच्छी तरह देखें.
तो ऐसे ही आपको भी रीड करना है, वीडियो को अच्छी तरह देखना है और समझना है। ओके।